अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 11.5। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। If the diameter of wire is 0.5 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मेटल वायर की लेंथ दी है L इक्वल्स टू 1 मीटर, फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, और उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm। तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस हो जाएगा 0.3 अपॉन 2 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.003 अपॉन 2 मीटर। ठीक है, अब अपने को रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, तो ए को पहले निकालेंगे आर की हेल्प से। रेडियस दिया है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं, आर अपना दिया हुआ 0.003, सॉरी 3 जीरो आएंगे यहाँ पर, अपॉन 2 स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 7.07 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं उसको। तो रो इक्वल्स टू आर दिया हुआ 26, एरिया भी ये निकल कर आया है 7.07 इंटू 11 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे लेंथ से जो कि 1 मीटर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। रो की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। तो जो मेटल है जो यूज हो रहा है यहाँ पर उसकी रेजिस्टिविटी होगी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 11.6, इसको देखते हैं। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and cross section area A has resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area जो दिया हुआ है वो 2A हो गया। मीन्स जो लेंथ थी वो L/2 हो गई है, बट जो एरिया है वो ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, तो लिख लेते हैं। पहला केस में क्या है, R1 कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, ओके, और L1 कितना दिया है, L उसको ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, A ले लेते हैं, ओके। अब R2 ले लेते हैं सेकेंड केस में, जो कि दिया नहीं है, अपने को फाइंड करना। L2 जो है जस्ट हाफ हो गया, यानी L/2। एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, डैश में यहाँ पर 2A हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रो का फॉर्मूला लगाएं रेजिस्टिविटी का, या रेजिस्टेंस निकालना चाहें रेजिस्टिविटी के टर्म में, ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू रो L अपॉन A। और अगर R2 निकालना है तो ये हो जाएगा, रो तो सेम रहेगा, L चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2। एरिया भी चेंज हो गया है, डबल हो गया 2A। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस जो आई हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे, मीन्स R1 अपॉन R2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A डिवाइडेड बाई रो L/2 अपॉन 2A। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A इंटू, ये चीज ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 2A अपॉन रो इंटू L/2। L/2 को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A इंटू 2A अपॉन रो इंटू L/2। अब यहाँ पे जो चीजें कटने वाली हैं इसको काट देते हैं। यहाँ पर 2 ऊपर आएगा, L नीचे आएगा, तो L से L कट गया, रो से रो कट जाएगा, एरिया और एरिया कट गया। मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है R1 अपॉन R2 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, यहाँ पर रख देते हैं 4 ओम डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू 4। अब R2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4 ओम इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 को उधर दे देते हैं तो ये हो जाएगा 4 ओम डिवाइडेड बाई 4, मीन्स R2 की वैल्यू आ गई 1 ओम।
ये हमारा आंसर है। तो जो नया वायर अपने को मिला है जिसकी लेंथ हाफ हो गई थी और एरिया डबल हो गया था, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो जाएगा। अब एग्जांपल 7 देखते हैं, 11.7। यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। क्या क्या कैलकुलेट करना है? द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना हो रहा है उसको भी मेजर करना है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर इसका फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस हम R1 लेते हैं जो कि 4 ओम दिया हुआ है। उसके बाद फिर लैंप लगा हुआ है, लैंप को हम R2 ले लेते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम। ये बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर हम एमीटर लगा देते हैं, स्विच लगा देंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या क्या फाइंड करना है अपने को। रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है तो ओवरऑल निकालना है, यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है। देन करंट निकालना है, सर्किट से कितना हो रहा है, तो आई निकालना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है, यानी V1 और V2 अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि R1 और R2 जो है सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, मींस R1 प्लस R2। तो R1 4 दिया हुआ है और R2 20 ओम, तो ये हो जाएगा अपना 24 ओम। तो पहला वाला आ गया, जो रेजिस्टेंस निकालना था ओवरऑल आ गया 24 ओम। अब यहाँ पर क्या निकालना है, आई निकालना है। तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया है, टोटल वोल्टेज आ गया है, क्या निकालना है, आई। तो हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, V ओवरऑल कितना दिया हुआ 6 वोल्ट इक्वल्स टू आई, और R की वैल्यू आ गई है 24। तो आई इधर रखते हैं, ये हो जाएगा 6/24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। अब लास्ट बचा हुआ है V1 और V2 फाइंड करना। तो V1 में अगर देखें तो अपने को रेजिस्टेंस पता है और करंट कितना इससे जा रहा है वो भी पता है। तो रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो क्या वोल्टेज निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू आई कितना है, पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है 0.25, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो V1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई। इसी तरह V2 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा I इंटू R2, और यहाँ पर I तो सेम ही रहेगा 0.25, और R2 कितना दिया हुआ है 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट, यानी V2 की वैल्यू 5 वोल्ट हो गई और V1 की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11.8, इसमें सर्किट दिया हुआ है जहाँ पर R1, R2 और R3 ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 10 और R3 की है 30 ओम, और ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से। अब यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, मतलब करंट तो अब सेम नहीं होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो हर एक में अलग अलग होगा। तो R1 में हम मान लेते हैं I1 करंट जाएगा, फाइंड करना है इसको। इसी तरह I2 फाइंड करना है और I3 फाइंड करना है जो कि R3 में जाएगा। ये तीनों फाइंड करना है। उसके बाद टोटल करंट फाइंड करना है, यानी I फाइंड करना है। तो I वही होगा जो हम इसको I1, I2, I3 को ऐड कर देंगे तो I आ जाएगा। उसके बाद क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा वो फाइंड करना है, यानी R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए I1 अगर हम देखें तो I1 में क्या है, V कितना होगा। अब क्योंकि जो 12 वोल्ट बैटरी है ये पैरेलली जो कनेक्टेड है इनसे जुड़ा हुआ है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 12 वोल्ट होगा। तो I1 अगर अपने को निकालना है तो ये हो जाएगा V/R1, सब में पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा जो कि 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V/R1, V दिया हुआ है 12 और R1 दिया हुआ है R1 दिया हुआ है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स
2.4 एम्पियर। इसी तरह I2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा V/R2। V कितना रहेगा, सेम रहेगा 12 रहेगा, और R2 की वैल्यू 10 दी है तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरह I3 निकाल लेते हैं। I3 के लिए क्या होगा, सेम R3 पे निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 12 और R3 की वैल्यू है यहाँ पर 30। इसको ओवर कट करेंगे तो ये अपना आ जाएगा अप्रॉक्स 0.5 एम्पियर। ओके, अब क्या बताया गया था कि I जो होगा ओवरऑल करंट इन तीनों के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो इसको ऐड कर देते हैं। कितना कितना है, I1 आया था 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा अपना 4 एम्पियर। ऐड करेंगे इसको तो अब C निकालना है। C में क्या दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने को टोटल करंट मालूम है 4 एम्पियर है, और टोटल वोल्टेज मालूम है, तो इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। यानी V इक्वल्स टू IR का अगर यूज करें तो यहाँ पर V 12 दिया हुआ है, I टोटल जो आया है करंट अपना 4 एम्पियर आया है, और R निकालना है, R इक्विवेलेंट जो टोटल होगा। तो इसको निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 12/4, तो ये आ जाएगा Req 3 ओम। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, रेशियो में सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, यानी R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू क्या है 5, R2 की वैल्यू 10 और R3 की वैल्यू है यहाँ पर 30। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 30, और ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 1/Req इक्वल्स टू 1/3 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना आएगा यहाँ पर। और अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, Req इक्वल्स टू 3 ओम, जो कि सेम आ रहा है जैसा पहले निकाले थे, और इस मेथड से भी सेम आ रहा है, 3 ओम आएगा। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11.9। तो देखते हैं क्या क्या है, डायग्राम इसमें दिया हुआ है, जहाँ पर R1 और R2 दिख रहा है कि यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन, ये भी पैरेलली है लेकिन यहाँ पर 3 कनेक्टेड है, तो सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। R1 का 10 ओम है, R2 का 40 ओम, R3 30 ओम है, और R4 20 ओम दिया हुआ है, और R5 जो लास्ट वाला है वो 60 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से। ठीक, अब जो कैलकुलेट करना है इसमें हमको टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, टोटल करंट यानी I की वैल्यू क्या होगी वो पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले इस फिगर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो रेजिस्टर हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो हम R पैरेलल कनेक्टेड है और पहला है तो इसको ले लेंगे RP1। ठीक, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1/RP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करने पर 40 एलसीएम आया, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/40। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ओके, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा RP1 की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम। ठीक है, इसी तरह सेकंड का निकाल लेते हैं, R पैरेलल में और दूसरा, इसको भी इसी तरह ऐड कर देते हैं रेसिप्रोकल में, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम आ जाएगा इसका 60, और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना आ गया ये आ जाएगा 6/60। कट करने पर ये आ जाएगा 1/10। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा RP2 जो है इसकी वैल्यू आ गई 10 ओम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला और ये जो है सीरीज में कनेक्टेड है, इधर से करंट जा रहा है, इससे फ्लो हुआ, जो भी RP2 और RP1 में जो आ रहा है इधर से ये डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो R इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, सीरीज में कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये R1 R2 नहीं लेंगे, RP1 लेंगे और RP2 लेंगे, RP1 और RP2। RP1 की वैल्यू कितनी है 8 आई थी और इसकी 10 आई है,
तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा अपना 18 ओम। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्या निकालना है, टोटल करंट। तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, तो टोटल करंट भी आ जाएगा। ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर अगर यूज करते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा, 2 से गया और 3 से गया, वैल्यूज की फ्रैक्शन में आएगी तो चेंज कर लेते हैं इसको, 0.67 एम्पियर आ जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम कर रहा है 840 वाट जब उसको मैक्सिमम रेट पे रखा गया, और 360 वाट जब उसको मिनिमम रखा गया, यानी उसको तेज डिम करने का ऑप्शन दिया होगा। तो मैक्सिमम मोड पे 840 ले रहा है और मिनिमम मोड पे 360 ले रहा है। वोल्टेज दोनों के केस में सेम रहेगा 220, और दोनों के केस में अपने को करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दो केसेस हैं, एक P1 है मैक्सिमम का केस है और P2 है मिनिमम का। तो पावर कितना कंज्यूम कर रहा था मैक्सिमम केस में 840 वाट, और मिनिमम के केस में ये कर रहा था 360। ठीक है, और वोल्टेज दोनों में सेम दिया हुआ 220 वोल्ट दिया हुआ, इसमें भी 220 वोल्ट। अब जो फाइंड करना है करंट, तो पहले हम करंट फाइंड करेंगे, यानी I1 फाइंड करना है, उसके बाद फिर I2 भी फाइंड करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पावर वोल्टेज और करंट आता है, तो ये है अपने पास पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। इसको यूज करके हम I निकालेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन V। P1 कितना है 840 और वोल्टेज कितना है 220। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 आ रहा है अपना 3.82 एम्पियर। इसी तरह I2 निकाल लेते हैं। I2 क्या हो जाएगा P2 अपॉन V। P2 कितना दिया हुआ 360 और वोल्टेज सेम रहेगा 220। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1.64 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, तो रेजिस्टेंस के लिए अपने पास फॉर्मूले जो यूज कर सकते हैं, एक है अपने पास V इक्वल्स टू आई आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, V अपॉन I1। ठीक है, तो V सेम रहेगा 220 अपॉन I1 कितना 3.82। इसको सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 57.60 ओम। इसी तरह R2 का वैल्यू अगर निकालना तो V अपॉन I2 हो जाना चाहिए। V कितना दिया हुआ है 220 और I2 अभी जस्ट आया था 1.64 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 की वैल्यू आ गई कितनी 134.15 ओम। तो दो चीजें निकालनी थी, करंट निकालना था, I1 और I2 आ गया है, रेजिस्टेंस निकालना था दोनों केस में, तो ये भी आ गया। तो ये मैक्सिमम का कंडीशन है और ये मिनिमम वोल्टेज का कंडीशन, मिनिमम पावर का कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 11। यहाँ पर 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड। ठीक है, हर एक सेकेंड 100 जूल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ उसमें 4 ओम दिया हुआ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें दी हैं, हीट दिया हुआ है तो ये हीट एनर्जी होगा। ठीक है, हीट एनर्जी H दिया हुआ है कितना 100 जूल, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 1 सेकेंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, बस इतना ही, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए, इसको निकालने के लिए अपने को यहाँ पर पावर की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले पावर निकालेंगे, क्योंकि हीट दिया है और टाइम दिया है, तो पहले हम पावर निकालते हैं। ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन तो दिया नहीं, एनर्जी दी हुई है हीट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा H अपॉन टी। H कितना दिया है 100 और ये 1 सेकेंड है, तो पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पावर के टर्म में क्या होता है, ये होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। ठीक है, अब इसको अगर यूज करें तो ये हो जाएगा P बाई R का अंडर रूट। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, पावर अभी जस्ट आया है
100 वॉट, और जो अपना रेजिस्टेंस है ये 4 ओम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था 4 ओम दिया हुआ है, तो इसको 4 रख देते हैं। तो करंट यहाँ पर आ जाएगा कितना, √25, जो कि वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना है, ये तो आई आ गया, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन आई। ये कहाँ से आया है, P इक्वल्स टू वी आई, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई से आया है। तो अब यहाँ पर P कितना है, 100 है, और ये जो करंट आया है अभी जस्ट आया है 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर था, रेजिस्टेंस था 4 ओम का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 ओम होगा। चलिए एग्जांपल 12 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड थ्रू 220 वोल्ट जनरेटर, करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का क्वेश्चन आ रहा है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और करंट दिया हुआ है 0.5, निकालना क्या है, पावर। ठीक है, तो इन तीनों के रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला आता है, ये आता है P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, तो पावर निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 वॉट। ठीक है, तो इसका जो पावर यूज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर होगा वो कितना होगा, 110 वॉट का। आइए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर्स डेली, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट अ रेट ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट, यानी एक यूनिट में 3 रुपए लग रहा है इसमें। तो चल पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। तो पावर दिया हुआ है कितना, 400 वॉट। ठीक है, टाइम, अब टाइम देखिए 8 आवर्स है और एक मंथ के लिए यूज हो रहा है 30 डेज के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 30, तो ये कितना आवर्स हो जाएगा टोटल, 240 आवर्स, इतने घंटे टोटल चला एक महीने में। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर कितना है, 400 है, और जो टाइम है इतने आवर्स लग गया 240। ठीक है, ये आ जाएगा इतना, इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट आवर, क्योंकि पावर को हम वॉट में लिए थे, टाइम को आवर में लिए थे। ठीक है, एनर्जी इतनी कंज्यूम हो रही है। इसको कमर्शियल यूनिट में चेंज करें किलो वॉट आवर में, तो ये हो जाएगा 96000 डिवाइडेड बाई 1000, तो किस में चेंज हो जाएगा, किलो वॉट आवर में, तो ये आ जाएगा 96 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसको हम कमर्शियल यूनिट में करते हैं, दैट मीन्स 1 यूनिट का कॉस्ट कितना दिया है, 3 रुपए दिया है, तो इतनी यूनिट अपने को यूज हो रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 यूनिट का कॉस्ट क्या आ रहा है, 3 रुपीज है, तो कितनी यूनिट यूज हो रही है, 96 यूनिट यूज हो रही है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 96, तो जो टोटल अपना कॉस्ट आएगा 1 मंथ का वो हो जाएगा 288 रुपीज। 1 मंथ का कॉस्ट कितना,